हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस तरह की एनिमेशन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेहान अहमद ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले जाना है animaker.com पे और वहां पे जाके क्रिएट योर फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है और गूगल के अकाउंट से साइन इन कर लेना है। दोस्तों, साइन इन के बाद आपके पास यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट की ऑप्शन होगी। आपने हॉरिजॉन्टल वीडियो पे क्लिक करना है क्योंकि हम वीडियो को अपने YouTube की वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं इधर करता हूँ स्टार्ट विद ब्लैंक और मैं किसी टेम्पलेट को इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हम वीडियो को बनाना सीखेंगे इसमें, इसलिए हम टेम्पलेट का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल होंगे जिनको आप अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, करैक्टर्स, प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक, इफेक्ट्स, अपलोड्स और डिफरेंट इफेक्ट्स, यहाँ पर डिफरेंट मोर के अंदर आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक होंगे जहाँ से आप डायरेक्टली क्या कोई भी इमेज या वीडियो कॉपीराइट फ्री निकाल के अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास यहाँ पर सीन दिया होता है जो कि हर सीन आपका 10 सेकंड का होता है और नीचे यहाँ पर उसका टाइमलाइन दिया होता है। हर सीन आपके पास 10 सेकंड का होगा और आप यहाँ पर प्लस और माइनस करके उस सीन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं ये माइनस कर रहा हूँ तो ये सीन मेरे पास 9 सेकंड का रह गया। अगर मैं प्लस करता हूँ 10 और ये 11, इस तरह आप इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, करैक्टर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ करैक्टर्स अवेलेबल होंगे, आप उनको अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस वाले साइन पे करके एक अपना नया करैक्टर भी बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ 2 करैक्टर बनाने की ऑप्शन होती है एक अकाउंट के अंदर, और अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहेंगे तो आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने एक मेल और फीमेल दोनों बनाए हुए हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आपको क्रिएट योर करैक्टर की ऑप्शन आ रही होगी, आपने क्लिक करना है और आपका एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ अपना करैक्टर खुद ब खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी लेयर्स। यहाँ पर बैकग्राउंड की लेयर आ रही है। जिस तरह मैं कोई करैक्टर या कोई चीज ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करैक्टर ऐड करता हूँ, तब ये लेयर्स के अंदर एक करैक्टर की लेयर भी आ गई है। तो आप इनको क्लिक करके उस लेयर के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूं, तो मैं बैकग्राउंड में गया, यहाँ पर जाके मैंने उसके कलर के ऑप्शन पे किया और मैंने यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। उसके बाद दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस बैकग्राउंड में मैं कोई कलर नहीं बल्कि कोई इमेज चाहता हूं जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट लगे। जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में एक पिक्चर लगाई थी ऑफिस की, मैं इसी तरह से कोई इमेज ढूंढ के यहाँ पर लगाना चाहता हूं। तो मैं जाता हूँ इमेज वाले सेक्शन में, सर्च पे मैं लिखता हूँ ऑफिस, और दोस्तों यहाँ पर मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं गया इधर और मैंने इस इमेज को अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पर लगा दिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको वाटरमार्क नजर आ रहा होगा। हम इस वाटरमार्क याद रखना है, आपने हर काम को इस वाटरमार्क से ऊपर ऊपर करना है क्योंकि हमने ये वाटरमार्क रिमूव करना है। तो हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी वीडियो ही खत्म कर देंगे ताकि ये वाटरमार्क नजर ना आए। यहाँ पर नीचे सीन टाइमलाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको एक ब्लू सी लाइन शो हो रही है और उस पर लिखा हुआ है इमेज। दोस्तों, ये चीज शो कराती है कि आपके 10 सेकंड के सीन के अंदर इस इमेज ने कितनी देर विजिबल रहना है। अगर मैं इसको करता हूं फॉर एग्जांपल 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद आपकी ये इमेज नजर आना बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो ये 1, 2 और 3 के बाद ये इमेज खत्म हो गई। यानी कि ये बार जो है ये आपके सब्जेक्ट या किसी भी चीज की विजिबिलिटी शो कराती है आपके सीन के अंदर। तो अब मैं इधर करैक्टर ऐड करता हूं, तो करैक्टर क्योंकि मैंने खुद बनाया हुआ है तो मैं इधर आके इस वाले करैक्टर को ले रहा हूं। अब जिस तरह आप करैक्टर को इधर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्शंस और एक्सप्रेशंस आ जाएंगे।
तो एक्शंस का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट क्या चीज करेगा। जिस तरह कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट अब बात कर रहा है, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट गुस्से के अंदर है, यहाँ पर ये रो रहा है, तो ये एक्शंस है। और ये है एक्सप्रेशंस कि क्या मेरा अब ये गुस्से में रो रहा है, अब ये जॉय के अंदर रोएगा, तो इस तरह की चीजें हैं। ये हंसता हुआ रो रहा होगा, तो ये एक्शंस हैं। यहाँ पर ये सोच रहा है कुछ, तो ये सारे एक्शंस है। अब जिस तरह की वीडियो में देखा था कि मेरा एक करैक्टर चलता हुआ आता है, तो मैं इधर जाके करता हूं वॉक। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा करैक्टर चले, तो यहां पर मैंने एंग्री वॉक नहीं, सिंपल वॉक हमने देखने ये। तो ये करैक्टर अब मेरा चल रहा है, लेकिन इसके अंदर आपने नोट किया कि ये करैक्टर सिर्फ एक जगह ही चल रहा है, जबकि वीडियो के अंदर मेरा करैक्टर स्टार्ट से मूव करके यहां तक आया था। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसके लिए आपके पास यहाँ पर स्मार्ट मूव की ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, तो अब ये बता रहा है कि मेरा करैक्टर यहां से लेके यहां तक चलेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा करैक्टर यहां से स्टार्ट हो और यहां तक जाए। तो मैं इसको कर रहा हूं अप्लाई। इस सीन को मैं कितनी देर मैं चाहता हूं कि ये हाफ सेकंड से 3 सेकंड तक चल के यहां पर आए, और मैं इसको कर रहा हूं वीडियो को यहां पर ला के, ये रिवर्स हो गया। ऐसे अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह करके ये मेरा करैक्टर यहां तक आ रहा है। अप्लाई कर रहा हूं, और अब दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पर ये करैक्टर आया और ये चलता ही जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यहां तक आए, मुझे वेव करे और क्या है, और बात को स्टार्ट कर दे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम इस वाले को पहले से डिलीट करते हैं। मैं अपने करैक्टर को दोबारा इन करता हूं, और पहले हमने स्मार्ट मूव को इस्तेमाल किया था, अब हम करेंगे एक्शन प्लस को। तो इसके अंदर ये आपके पास प्लस की ऑप्शन आती है, और आप इसके अंदर एक्शंस को ऐड करी जाते हैं। तो मैं पहले ला रहा हूं अपने करैक्टर को यहाँ, और इसके एक्शन को मैं चाहता हूं कि ये वॉकिंग वाले एक्शन से स्टार्ट करे। तो मैं इधर वॉकिंग पे आ रहा हूं, वॉक किधर गई, ये वॉक से स्टार्ट करे, ओके। और फिर मैं चाहता हूं कि ये इसके अंदर मैं दूसरा एक्शन ऐड करूं, और ये यहां तक चल के आए। इसको मैंने जस्ट ड्रैग किया यहां तक, और अब ये वाला एक्शन जो है ये वेव वाला हो, कि ये यहां पर जाके मुझे वेव करे यहां पे, और ये ओके हो गया। उसके बाद वेव के बाद ये तीसरे सेकंड तक यहां से यहां तक जाए, 3 से 4 सेकंड तक ये मुझे करे वेव, और उसके बाद ये करे मुझसे बात, टॉकिंग। तो दोस्तों ये करैक्टर यहां से चलना स्टार्ट होगा, यहां तक चलेगा, मुझे वेव करेगा, यहां तक मुझे वेव करेगा, और फिर ये क्या है, ये वेव वाला हम कर लेते हैं 4 सेकंड तक, 3 से 4 सेकंड तक ये वेव करेगा। फिर क्या है, फिर ये बात को स्टार्ट कर देगा। अब मैं इसे कर रहा हूं अप्लाई, और मैं कर रहा हूं इसे ओके। ओहो, तो इस वाले के ये जो आपके पास लाइन है, इसको आपने स्टार्ट से करना है, फिर ये आपका चलेगा स्टार्ट से। अब इसको कहते हैं स्टार्ट, ये आया, 3 सेकंड तक रुका, वेव किया, और मुझसे बात स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या है, करैक्टर में डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्शन परफॉर्म करे, यहाँ तक ये एक्शन परफॉर्म करे, और इस तरह करके आप अपनी पूरी की पूरी वीडियो बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें थोड़े से साउंड इफेक्ट्स ऐड करता हूँ। तो मैं जाता हूँ म्यूजिक पे, म्यूजिक में यहाँ पे म्यूजिक है और यहाँ पे साउंड इफेक्ट है, तो मैं वॉक का साउंड इफेक्ट ऐड करता हूँ, क्योंकि ये मेरा करैक्टर चल रहा है। तो मैं इस वाले को उठाता हूँ,
यहाँ पे क्योंकि ये हाफ से लेके चल के 3 सेकंड तक चल रहा था, तो मैं यहाँ तक मैंने साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया। और अब 3 से 4 तक क्योंकि इसने मुझे वेव किया था, तो इधर मैं चाहता हूं कि मैं ऐड करूं कि वो मुझे कहे हेलो फ्रेंड्स, ये कहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ऐड वॉइस ओवर पे क्लिक करना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, रिकॉर्ड वॉइस ओवर, टेक्स्ट टू स्पीच और अपलोड ए वॉइस ओवर। रिकॉर्ड के अंदर आप खुद से रिकॉर्ड करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच में आप कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं और वो आपकी आवाज को खुद ही बोल देता है और आप उस आवाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप की आवाजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। और अपलोड के अंदर आपके पास कोई अगर पहले से आपने रिकॉर्ड की हुई है और उसे अपलोड करना चाहते हैं, तो वो करके आप इस वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैंने 1 सेकंड के लिए वीडियो बनानी, वॉइस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स खुद रिकॉर्ड करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास आ गया, मैंने किया इसे अप्लाई। अब ये लाइन मेरी इधर थी इसलिए इसने यहां तक लाया। पहले मैं इसे कर लेता हूं छोटा और ये यहां तक आ गया और ये 4 सेकंड तक मैं इसे ले आया। अब मैं चला के देखता हूं कि ये किस तरह से करता है काम। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखा आपने कि आप इस तरह से वॉइस वगैरह को ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में एक्शंस को ऐड कर करके इस तरह से एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों जब आप इस तरह कर लेंगे, अगर आप सीन ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर लेना है, यहाँ से आप साउंड, इमेजेस, वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। वीडियोस यहाँ पर जाके आप किसी भी तरह की वीडियो को निकाल के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इजी सा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने डिजायर्ड वीडियो को बना सकते हैं। और अब इसके बाद आप अगर करना चाहें डाउनलोड, तो पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड वीडियो क्लिक करना है, 720p पे आपने करके इस वीडियो को डाउनलोड करना है, क्योंकि ऊपर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने प्लान को, जो हम नहीं करना चाहते। करते हैं डाउनलोड पे क्लिक और ये आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना। और अब हम दिखाते हैं कि जी हमने अपने जो वाटर मार्क है उसको खत्म किस तरह करना है। दोस्तों मैं अपने पास जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है वेगास प्रो, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। आप अपने किसी भी जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वीडियो को एडिट करते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने अपनी पहले से बनाई हुई वीडियो को उठाया और इधर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं आपको इधर वीडियो प्रीव्यू को निकाल लूं। अब यहाँ पर देखें आप लास्ट पे ऑफिशियल, तो चलिए दोस्तों वीडियो में स्टार्ट, तो आपके पास यहाँ पे ये लोगो वगैरह आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको खत्म करता हूँ ना, ये करके मैंने लोगो को किया खत्म। अब यहाँ पर वाटर मार्क आ रहा है, तो मैं इस पर जाके क्रॉप करता हूँ इसको, और अब मेरा वाटर मार्क हो गया है खत्म। अब मैं कहीं से भी वीडियो चलाता हूँ तो ये हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वाटर मार्क की इस तरह की एनिमेशन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट से ट्रिक से क्या अपने वाटर मार्क को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जब ये फुल हो जाएगी तो आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, आपने अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सी चीज होगी। यहाँ पर एक्सपोर्ट मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे आपकी वीडियो का स्टेटस जो है ये अभी डाउनलोड हो रही है। जब डाउनलोड होगी आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी और आप उसे अपने पीसी वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।